दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही वहां की गुस्सियाई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। स्टूडेंट के भेष में जिहादियों ने शेख हसीना व उनके पार्टी के सांसदों के घरों पर बुरी तरीके से तहस नहस कर दी, आक्रमण कर दिया। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बांग्लादेश के जिहादियों ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और बांग्लादेश में व्यापार कर रहे हिंदुओं पर हमले की बाढ़ कर दी है। हिंदुओं पर अब तक सैकड़ों की संख्याओं में हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जहां हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और बहुत जगह पर मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है व मंदिरों में आग लगा दी गई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री हटने के बाद से कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में हावी हो गया है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ये लोग शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि शेख हसीना भारत को सपोर्ट करती हैं। बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन पर खतरा बना हुआ है। अब बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में है और भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी भी अब खतरे में आ गई है। मैं आप लोगों से यह बात करूंगा कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना और शेयर भी जरूर करना। कट्टरपंथियों को हमेशा से इस बात की तकलीफ रही है कि शेख हसीना के भारत के साथ रिलेशन अच्छे क्यों हैं। केवल 1 साल के अंदर ही शेख हसीना 3 बार से ज्यादा भारत आ चुके हैं, वो भी केवल और केवल जुलाई माह के अंदर। $1 बिलियन रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तहरीर दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और यह वह बॉर्डर है जहां पर टेररिस्ट एलिमेंट भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। जब तक शेख हसीना थी तब तक इन सब का भारत में घुसना मुश्किल था। इन्हीं सभी कारणों के चलते ये कट्टरपंथी लोग शेख हसीना को पसंद नहीं करते क्योंकि वह इन सब चीजों को रोकती हैं, उन पर लगाम लगाती हैं। सिक्योरिटी एजेंसी को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान आईएसआई और स्लीपर सेल शेख हसीना को निस्तानाबूद करने के लिए ढाका में काम कर रहा था। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं है। उधर अमेरिका भी बांग्लादेश से अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह मांग रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने जगह देने से मना कर दिया। इस तरह अमेरिका भी नाराज हो गया बांग्लादेश से और इसी वर्ष जब शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चाहे वह चाइना हो, अमेरिका हो या बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग हो, सभी शेख हसीना के खिलाफ हैं और इस तरह शेख हसीना का पीएम न रहने का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो भारत को उठाना पड़ रहा है। आज हर जगह बांग्लादेश में हिंदू बेटियों और औरतों के साथ गलत हो रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथी इसलिए ही खुश हैं क्योंकि उनको अपनी मनमानी करने का, देश में कुछ भी करने का पूरा अधिकार सा प्राप्त हो गया है। ये कट्टरपंथी लोग शेख हसीना को डिक्टेटर कहते हैं क्योंकि उन्होंने नौकरियों में आरक्षण दिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि शेख हसीना यदि डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को तो इस तरीके से चाइना से वैसे ही कोई संबंध या कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं, चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है, मुसलमानों के साथ जो चीन कर रहा है वैसा तो कोई जुल्म किसी के साथ भी नहीं कर रहा है। चाहे रिश्ता 2 मुल्कों के बीच में हो या 2 लोगों के बीच में हो, आपसी फायदे पर ही टिका होता है। रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। ये रिजर्वेशन तो ऑलरेडी 2018 में समाप्त कर दिया गया था। ये तो वहां की हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इस रिजर्वेशन को दोबारा लागू करने वाले हैं। कोर्ट ने इधर कहा और उधर एक सेक्शन रोड पर आकर हंगामा करने लगा। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर लगभग हर तरह के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था। अब 90% सीटों पर बांग्लादेश में कोई रिजर्वेशन नहीं रहा है। रिजर्वेशन लगाया हाई कोर्ट ने, खत्म किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने, तो बीच में शेख हसीना कहां से आ गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई लास्ट में रिजर्वेशन खत्म कर दिया था तो शेख हसीना के अगेंस्ट चल रहा आंदोलन भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अगस्त में फिर से स्टार्ट हो गया। वास्तव में ये पूरा मुद्दा, जो पूरा प्रकरण है, शेख हसीना को हटाने से लेकर भारत में भी एक भय का माहौल उत्पन्न करने का था और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे थे उनको भी प्रताड़ित करने का था। क्योंकि रिजर्वेशन की बात जो थी वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही उसको क्लियर कर दिया था। रिजर्वेशन जैसा तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये एक प्री प्लान तहत था, प्री प्लान के तहत ये चीजें हुई हैं भारत को और हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल अलाइनमेंट के अलावा डीप अमेरिका स्टेट भी शामिल हो सकता है और चाइना भी शामिल हो सकता है।
बट पाकिस्तान का आईएसआई तो पूर्ण रूप से इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये कोई स्टूडेंटों का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सोची समझी एक चाल थी वहां के कट्टरपंथी और वहां के संगठन के लोगों की। ये तो एकदम क्लियर है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है।